इनको मास्टर शेफ इंडिया की कुर्सी कहा जाता है। एक पीस ऑफ फर्नीचर होता है ना, जिसे कोई बेचना नहीं चाहता। पत्ता नहीं हिलता जब तक कि ये खुद ना बनाए, ट्राई ना करें, और जब तक ये कन्विंस नहीं होते कि हाँ ये हमने 45 मिनट में बनाई है तो 60 मिनट में बन सकती है, तब तक कि ये टास्क आगे नहीं जाता। हिलना मत, फ्रीज हो गया क्या? नहीं हो फ्रीज, मुझे दिख रहा है। कम ऑन यार। और ये चालाक बहन है, वो होती है ना चालाक बहन, बिल्कुल ही दोनों भाइयों में लड़ाई दिलवाने वाली। सीमा जी नमस्कार, विकास खन्ना, गरिमा अरोरा, रणवीर ब्रार, सबको आप हमारी तरफ से आपको जोरदार चप्पल। हाय विकास, गरिमा एंड रणवीर, हाउ आर यू ऑल डूइंग? वेरी गुड जी, बहुत अच्छे, बस जी रहे हैं आपके राज में। मेरे राज में कहाँ जी रहे हो यार आप? मैं आपके राज में जी रही हूँ, मुझे लग रहा है। न्यू सीजन मास्टर शेफ इंडिया, इसका क्रेज तो मुझे लगता है अलग ही लेवल का है, और कहाँ से लोग इसको देखते हैं और इतने टाइम से फॉलो करते आए हैं। न्यू सीजन आया है, न्यू एक्सपेक्टेशंस के साथ आया है, सब व्यूअर्स की अपनी एक्सपेक्टेशंस है, बट आर यू ऑल हैविंग अ गुड टाइम? आई थिंक वो तो आपको इनके रील से पता लग ही गया होगा कि कितना गुड टाइम हो रहा है सेट पे। वी आर हैविंग maybe a little bit of too much of a good time. टू मच ऑफ अ गुड टाइम। विकास ये ऐसे क्यों कह रही हैं आप, बताइए रणवीर। नहीं, एक्चुअली क्या है कि इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि दो बहुत ही सीरियस खड़ूस जजेस जो खाना टेस्ट करेंगे और नाक भौं चढ़ाएंगे, वैसे दो लोग मिलने वाले हैं। यहाँ पर कुछ अपोजिट सा ही हो गया। जैसे शायद विकास खन्ना ने अभी फिर से एक बार गद्दी रख ली अपने नीचे ताकि उनकी हाइट कम ना लगे। ये सारे इश्यूज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो अगर आप ऐसे माहौल में, तो फिर ऑटोमेटिकली अब मैं भी गद्दी ढूंढ रहा हूँ, तब तक आप बात करिए घर। अच्छा चलिए, जब तक वो गद्दी ढूंढते, विकास आपको मजा आ रहा है न्यू सीजन में? I'm so proud to be working with them every single day from morning to night. It's like having siblings you can't get rid of. Yeah, I can see that bond here very clearly. I can see that bond here very clearly, और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे देखकर आप लोगों को साथ में। बट इस बार पहली बार मास्टर शेफ इंडिया में फीमेल शेफ पैनल पर आई है, तो गरिमा, हाउ इज द एक्सपीरियंस? मेरे बारे में बात कर रहे हो? कौन है यहाँ पे फीमेल? नहीं सच्ची, आई फील लाइक वन ऑफ द बॉयज इन दोनों के साथ, एंड आई एम सो ग्लैड इट्स लाइक दैट। मेरे लिए तो पहला टाइम है डूइंग एनीथिंग आउटसाइड द किचन, सो या बोथ हैव बीन सो सपोर्टिव, सो वेलकमिंग। ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था। ये क्या बोला जा रहा है पीछे? ये पीछे खुसर खुसर चलती रहती है, कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, एक ऑनेस्टली बताओ, हम दोनों के बीच में अच्छी लगती है कि नहीं? बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है। हाँ। अच्छा पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी ना रिसेंटली एक शो आया था, इसका नाम था टीवीएफ ट्रिपलिंग। मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसी ने देखा नहीं देखा, तो उसमें भी ऐसा ही था कि दो भाई और एक बहन और ऐसी मस्ती। तो मेरे को एकदम से वो याद आ रहा है इस टाइम, जब आप तीनों को ऐसे देख रही हो। और ये चालाक बहन है, वो होती है ना चालाक नहीं, बहन, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी दोनों भाइयों में लड़ाई दिलवाने वाली। ऐसे लगता है मुझे देख के, हो सकता है ऐसे कभी कि फिर साइड में खड़े होके हंसने वाली। आपको कोई नहीं सोचती। पिशाचिनी। ओ गॉड, इतना हेवी वर्ड पिशाचिनी। अच्छा ओके, हमारे जो है वोकैबुलरी है, मतलब ये समझ लीजिए चलती फिरती डिक्शनरी है। ये सही बात बोली। ये रोज का एक वर्ड हमको देते हैं कि आज तुम लोग ये बोलना शो पे। अच्छा ऐसा है? हाँ, तो ऐसे आपको हर दिन नया वर्ड मिलता है? आज पिशाचिनी मिला है, और वैसे यूजुअली और कौन सा मिला है अभी तक? कल इन्होंने मेरे को वर्ड दिया था जो मैंने इंडियन आइडल पे यूज किया, आधिपत्य। इसका क्या मतलब होता है? अथॉरिटी। ओ, आज तेरी आधिपत्य खत्म हो गई। ये नहीं पता था मुझे इसका मतलब है। वर्ड ये पहली बार सुन रही हूँ इनफैक्ट। बट ऑन अ सीरियस नोट, विकास एंड रणवीर, मतलब चलती फिरती डिक्शनरी है इनकी। जिनसे कमांड जो है ना हिंदी के ऊपर, इट्स ट्रेमेंडस। ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है वैसे विकास। अभी आप इनसे बच्चन साहब की कविताएं सुनिए, हरिवंश राय बच्चन साहब की कविताएं। विकास अभी हो जाए कोई क्या अभी कविता, कोई बढ़िया सी कविता।
ठीक है, सुनाओ। हिलना मत, हिलना मत, फ्रीज हो गया क्या? नहीं हो फ्रीज, मुझे दिख रहा है। कम ऑन यार। आपको पता ना कि मुझे सुनाई दे रहा था आप क्या बोल रहे थे। हिलना मत, फ्रीज हो गया क्या? हाँ जी, नहीं आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी हम लोग। मैंने पूछा विकास से कि आप कोई कविता सुना दीजिए अच्छी सी, अब जो हमें पता चला ही है। A for apple, B for boy, C for cat, D for donkey. ये बी फॉर बॉय कैसे होता है? बी फॉर बॉल होता है। B for ball, ball. हाँ B for ball, C for Okay. ball, अच्छा आप वाह। अपना D for नेक्स्ट doll. क्वेश्चन। मजा आ गया, मजा आ गया। क्या कविता सुनाई है विकास, वाह। कविता सोचो, डेप्थ कितनी है इसमें। हर बहुत बच्चे की ज्यादा। पहली कविता यही होती है, या फिर वो वाली होती है, चंदा मम्मा आएगा, एंड वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो भी तो होती है। एनीवे, बट विकास एंड रणवीर, आपको कितना अच्छा लग रहा है जब सबसे गरिमा आई है? व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट इट? बहुत अच्छा लग रहा है। हम कल यही बात कर रहे थे कि एक सॉर्ट ऑफ एक अलग ही वाइब होता है ना। एक सैनिटी लेके आती है शो में, एक सैनिटी, एक प्रेजेंस, और ऑब्वियसली एक अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी तो अनक्वेश्चनेबल है, बट एक सैनिटी लेके आती हैं शो में। और जी ये जो डायनेमिक्स है ना, अ लेडी इन द मिडिल वाला जो डायनेमिक्स है, या वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सबके लिए इंटरेस्टिंग है, कंटेस्टेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग, क्योंकि जिस तरह से ये समझा पाती हैं, और जो एम्पथी जो इनका स्ट्रॉन्ग सूट है, जी वो बहुत हेल्प कर रहा है शो में और कंटेस्टेंट्स को। कभी 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 कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। कंटेस्टेंट्स के प्रति एम्पथी, हमारे प्रति नहीं। नो, इनके लिए कोई एम्पैथी नहीं है। जीरो। नो सिंपैथी, नो एम्पैथी। बट Okay, but contestants की तरफ है। आज उसे राजमा चावल खिलाए, मैं उसकी तारीफ करूंगा आज, बस दैट्स इट। आई लव योर तारीफ करूंगा। बहुत कम होती है मेरी तारीफ। क्या करना? तारीफ पे तारीफ। मैं भी पंजाबी हूँ, मेरे घर में भी तारीफ बोला जाता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने बोला मैं भी तारीफ करूंगा। दस किन्नियां तारीफां चाहिदियां हाँ, तो तैनूं। तारीफ ही होता है, तारीफ क्या होता है? ऑलराइट। अच्छा विकास, आपको मास्टर शेफ इंडिया का सोल कहा जाता है, बिकॉज यू बीन देयर लाइक सिंस द एंटायर जर्नी। हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन? क्या कुछ पर्सनल लेवल पे आपने कुछ सीखा है यहाँ? आई वांट टू करेक्ट दिस रियली क्विकली। इनको मास्टर शेफ इंडिया की कुर्सी कहा जाता है। एक पीस ऑफ फर्नीचर होता है ना, जिसे कोई बेचना नहीं चाहता, वो घर पे पड़ा रहता है साल दर साल, साल दर साल, धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, क्योंकि एंटीक हो जाता है, फिर लोग बोलते नहीं अभी नहीं बेचना, 10 साल और रख लो। तो वो ये भी बेचता नहीं, तो हो सकता है लकी हो। ओह इट्स ट्रू। सो मास्टर शेफ इंडिया की कुर्सी, आप बताइए आपने कुछ पर्सनल लेवल पर यहाँ पे क्या सीखा है? मैंने यही सीखा कि हर बार पूछा जाता है क्या चीज है शो में नया, मैं एक ही बात कि we have witnessed a big change. आप सोच भी सकते हैं, in the last 13 years the big shift which happened, and I feel that it affects the culinary school, hospitality, the honor of chefs, restaurants, food businesses, bloggers, social media. This show has an influence on everything. मुझे लगता है कि ये इफेक्ट है और बढ़ रहा है. I think it's given a new voice to people who want to become artists. They want to make a career choice by themselves. मुझे लगता है बहुत important है ये show, and that change is happening because they don't have to hide and create things. They can be out in the open and create things. That's true actually. और काफी बड़े लेवल पर हमने इम्पैक्ट देखा है इस शो का, और as I already said कि इसका क्रेज ही अलग है, एंड माय मॉम वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड कि न्यू सीजन आ रहा है। तो मैं देखती हूँ अपने आसपास जिस तरह से लोग वेट करते हैं कि यू नो मास्टर शेफ इंडिया कब आएगा। It was a big influence, and we are very, very, very proud to be a small part of it. Small part of it. अच्छा एक बात बताओ, कितना टेम्पटिंग खाना आप तीनों बनाते हो, सिखाते आए हो सबको, बट व्हाट इज योर लाइक पर्सनल कंफर्ट फूड? ये तीनों को जवाब देना अपना। मैं इन दोनों का जवाब मैं दे देती हूँ। दोनों खिचड़ी खाते हैं बस। सो हर दोपहर को एवरीडे खिचड़ी इनका कंफर्ट फूड। और गरिमा वाले की चाट। End of the story. Wow. Okay. I didn't expect खिचड़ी वैसे, but no, it's good. And what is that underrated dish? Is there an underrated dish जो आप तीनों को बताना चाहें?
जो आपको लगता है जिसको और वैल्यू मिलनी चाहिए? आई थिंक टुंडे कबाब। आई थिंक मुझे लगता है कि टुंडे कबाब को अभी उतनी इज्जत नहीं मिली है। इट्स अ ग्लोबल फिनोमिनन। हम लखनऊ में बात, बट आई थिंक टुंडे कबाब एंड स्पेशली जो प्रेपरेशन स्टाइल है उसका जी बहुत इंटरेस्टिंग है। कुमड़ो भाजा। हाँ, और कुमड़ो भाजा ये भी एक मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड है। ये जो पंपकिन के साथ जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड है। सही बोला, सही। Right? Absolutely. For me, one of the most important dishes which I've had on the show is, I think, depend करता है कहाँ से contestant है, challenge कैसा है, varies again and again. But still, it has to be use of how the contestant learned how to use fire. I feel कि छोटी सी चीज है, underestimate करते हैं इसकी power. And I'm seeing now that it's totally changes as I see the graph. You know, because that's the essence of cooking, right? जी। अच्छा गरिमा, मैंने कहीं पढ़ा था that you've done journalism. So why didn't you pursue it? I really want to know that. I wasn't very good at it, very honestly. So I always wanted to be a cook, and मैंने journalism पढ़ाई तो करी थी, 6 महीने काम भी किया था, but it wasn't my calling. So I guess मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि cooking is a young man's game. So you know, when you're young, you can put in the hours, you can put in the hard work. Later life में नहीं होता. So yeah, I decided कि pack up this plan. अब हम जा रहे हैं cooking सीखने, and that's what I did. Wow, and you're doing fab here, of course. And यहाँ पर भी आप बहुत सारे लोगों को सिखाने वाले हो. So वो जर्नी भी कहीं ना कहीं काफी enriching रह सकती है. तो अच्छा, अभी जो नया सीजन है, इससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी पर्सनल लेवल पर कि यहाँ पर ऐसा क्या नया होगा, या फिर you know just not about your expectations, but as a viewer, what should we expect this time? I think ये बहुत अच्छा combination है Indian, you know, regional Indian food का with an international flair. So हमारे जितने भी home cooks इस समय हमारे साथ हैं, they come from different communities, different states, different parts of the country. तो वो अपने fundamental cooking के उनके बहुत strong है, वो लेके आए हैं, और यहाँ पे फिर वो नई टेक्निक सीख रहे हैं, नई आइडियाज इनोवेट कर रहे हैं. उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हमको देखने मिल रहा है, आई थिंक इट्स वेरी फैसिनेटिंग. ओके, अच्छा, ऑन द कैमरा तो हमें दिखता है कि कौन हार्ड टास्क मास्टर है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, वो हर एक व्यूअर का अपना परसेप्शन होता है हर एक को लेकर. बट ऑन द सेट आप तीनों के हिसाब से कौन है वो हार्ड टास्क मास्टर जिसे इम्प्रेस करना बड़ा मुश्किल है यार? रियली? शेफ नहीं, शेफ विकास के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं. Who is the difficult to impress? आई कांट सी वहां पर कौन है. नहीं, ये हम बहुत अच्छा करते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना साथ वाले को दे दो. वेरी गुड. नो, बट शेफ विकास के स्टैंडर्ड्स ऑनेस्टली बहुत हाई हैं. जैसे कि आपने बोला कितने सालों से कर रहे हैं ये शो, सो यू नो ही सेट द स्टैंडर्ड एंड द बेंचमार्क. तो रोज सुबह पहले उठते हैं, खुद किचन में जाते हैं, 45 मिनट्स में वो टास्क कंप्लीट करते हैं, तो ही हम जाके हमारे होम कुक्स को वो टास्क देते हैं. सो ही इज वेरी पर्टिकुलर दैट everything is up to standards. He is the godfather. मतलब आप उस चीज को डिनाई नहीं कर. यहाँ से हम लोग का टास्क खत्म होता है, सो उसके बाद ये 4 घंटे लगाते हैं रोज यहाँ पे एपिसोड खत्म होने के बाद अगले दिन का एपिसोड प्लान करने के लिए, अगले दिन का टास्क प्लान करने के लिए, मेन्यू आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स, ऑर्डरिंग सारी पर्सनली देखते हैं. इसको एक्चुअली अपने रेस्टोरेंट किचन की तरह चलाते हैं. एंड दैट इज व्हाई ही इज, यू नो, दैट्स व्हाई ही इज वेरी इज. That's why उन्हें मास्टर शेफ इंडिया की कुर्सी कहा जाता है. Yeah, absolutely, absolutely. पत्ता नहीं हिलता जब तक कि ये खुद ना बनाए, ट्राई ना करें, और जब तक ये कन्विंस नहीं होते कि हाँ ये हमने 45 मिनट में बनाई है तो 60 मिनट में बन सकती है, तब तक ये टास्क आगे नहीं जाता. he continuously cooks it. Purpose जरूरी भी है. Let's be honest. Yeah. You can't. They are home cooks. You can't compare them to professionals. आप उनको टास्क दे दो और 1 घंटा हो गया और कुछ बन नहीं रहा, you know, that is also not fair to them. You know, you're setting them for failure. And as judges, our primary job is to set them up for success. Yeah, that's the motto of this whole thing. So that's basically, that's why all fingers point to Chef Vikas. इस शो में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है सबकी जिम्मेदारी इनकी है. Oh, okay. But who is the darling on set? Like,
like all time sweet and अच्छा यहाँ भी ये क्या हो रहा है? एक ही बेबी है सेट में. Yes, इस सेट और में एक ही diva है. there's only one diva on set. सबकी One कॉफी ध्यान कौन रखता आपकी? मैं ही रखता हूँ ना. तो मैं कैसे दीवा हो तो गया? हमारे सेट पे एक ही बेबी है या एक ही डीवा है, वो है शेफ विकास. ये सबको पता है. अच्छा, वाओ वाओ, आई मीन विकास बेबी के लिए, पर बेबी काम भी बहुत करते हैं, तो बेबी के लिए तो ये सब होना ही है. बट बेबी के लिए नारियल पानी आता बेबी ने है. बोला मेरे को तो बादाम और पिस्ता के हाँ. लड्डू अब जैसे आप जैसे ही खत्म होगा शूट, he'll be on a Zoom call with the food team, ऑर्गेनाइज करवा रहे होंगे अगले दिन की ऑर्डरिंग. उसके बाद फिर ये जूम कॉल करते हैं टास्क. मतलब 4 घंटे सिर्फ he only sets up the next day. That's how it is. तो उस हिसाब से इतनी मेहनत करने के बाद, I mean, I think he deserves the. What you see on the screen, it's not just that. There's so much more which happens behind the screen. एंड आई एम ग्लैड कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे ये पता चल रहा है, एंड साथ ही साथ व्यूअर्स को भी ये पता चल रहा है कि यू नो जो हमें नहीं दिखता पीछे क्या क्या चीजें होती हैं. दैट्स सो गुड टू बहुत नो. कुछ. पीछे तो Yeah. पीछे is more things happening than the front end things. Yeah, that's true. But what is food for you? If you all three of you, if you have to describe food in one word, what would that be? Bhakti. I think yeah, food for me is. She asked only one word. But answer He तो cannot give it in one word, no? Can he? मैं क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहा हूँ ना आंसर में. वो इंटरव्यू पे हमारे साथ है. लाइफलाइन. Lifeline. Life, Okay. passion, life. वाओ. और वो प्यार आपका जो खाने के साथ है वो हमें दिखता है, क्योंकि वो जब दिखता है स्क्रीन पर, और जितनी लेडीज, स्पेशली लेडीज जो देखती हैं, आई मीन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मॉम खुद फॉलो करती है, सो आई कैन सी यू नो कि वो कितनी एक्साइटमेंट के साथ शो को देखती है, ट्यून इन करती है. आई मीन दैट्स क्रेजी यार. और एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि इतना कुछ पीछे. सॉरी, Give our regards to her. This Please give our best regards to her. thank you so much. Thank you so much. I would Thank you. definitely do that. सीमा कालरा. सीमा जी नमस्कार. विकास खन्ना. गरिमा अरोरा. रणवीर ब्रार. सबको आप हमारी तरफ से आपको जोर से चपली. थैंक यू सो मच. एंड आई रियली होप कि जैसे कि हर सीजन ने लोगों को कुछ नया सिखाया है, कुछ नया दिखाया है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना सिखाया है डेफिनेटली. और ये सीजन भी कहीं ना कहीं और कुछ नई चीजें लेकर आया हम सबके लिए. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट. एंड गरिमा, आपने अभी अभी ज्वाइन की है टीम, एंड आई रियली होप कि आप बहुत मजे करें दोनों के साथ, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये बहुत अच्छे वाले मस्ती वाले पार्टनर्स है दोनों. I am very lucky. मुझे बहुत मजा आ रहा है. So I'm set. और मुझे बहुत मजा आया आपका इंटरव्यू लेके, क्योंकि मुझे इंटरव्यू लगा नहीं. Thank you, Sakshi. Thank you. Thank you very much. Bye bye. All the very best.